चलिए आज के इस सेशन में हम लोग जनरल एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, कोडिंग एंड डी कोडिंग वाले पार्ट में। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, आप हर डिपार्टमेंट में हमारे पास में कोडिंग या डिकोडिंग वाला पार्ट जो है वो कॉमन है और हर साल क्वेश्चन यहाँ से रहते ही रहते हैं, आइदर 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में। मैक्सिमम हमारे पास में 2 मार्क के क्वेश्चन ही आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमारे पास में इसके रिगार्डिंग हम लोग जो भी कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो ज़्यादा नहीं है हमारे पास में, बेसिक थोड़ा बहुत है, और हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में गेट के रिस्पेक्टिव फ्रेम हो सकते हैं हमारे पास में गेट 2021 में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टेस्ट सीरीज को देने के लिए। ठीक है, और काफ़ी बेस्ट टाइम भी है हमारे पास में, क्योंकि अभी हमारे पास में नवंबर का टाइम चल रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो अनअकैडमी की तरफ से ये हमारे पास में काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। गेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रही है, वो भी फ्री में। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है वो हमारे पास में मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए, केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए, सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए और कंप्यूटर साइंस एंड IT के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है। इन सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स फ्री में लाइव टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं और वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, ऑल इंडिया रैंक फॉर लाइव टेस्ट टेकर्स। दैट मीन्स अगर आप लाइव टेस्ट देते हैं 29 नवंबर को तो आपको ऑल इंडिया रैंक एंड आपका कंपटीशन किस लोगों से है ये भी आपको एनालिसिस रिपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, जो कि हमारे पास अनअकैडमी के बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में टेस्ट सीरीज। ठीक है, गेट 2021 के लिए फ्री टेस्ट एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर्स, आपको फ्री टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चंस जो कि हमारे पास में MSQ यहाँ पर ऐड हुआ है वो सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 65 क्वेश्चंस हमारे पास में रहेंगे जो कि 180 मिनट्स के ड्यूरेशन में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एज पर द गेट 2021 का जो हमारे पास में नया पैटर्न है उसके बेसिस पे हमारे पास में MSQ, MCQ, नेट क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपकी रैंक 1 से 5 तक आती है तो आपको 5000 का प्राइज मिलेगा, और अगर आपकी रैंक 6 to 10 आती है तो 3300 का, और अगर आपकी रैंक 11 to 15 आती है तो 1600 का आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर पास में लिंक है एनरोल करने की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लिंक है हमारे पास में वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग जिससे कि फ्री में टेस्ट सीरीज को एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट में, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ कंसेप्ट्स काफ़ी लिमिटेड है, एकदम बेसिक सा हमारे पास में, बट क्वेश्चन जो हमारे पास में होते हैं वो अनलिमिटेड है। दैट मीन्स क्वेश्चन हमारे पास में बहुत तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, और हमारे पास में मैं जस्ट बेसिक को थोड़ा डील कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में अगर बात करूँ A की, तो वो हमारे पास में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फर्स्ट लेटर होता है। ठीक है, B हमारे पास में सेकंड पे होता है, C थर्ड पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th। मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा आपको अभी जस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास में 13 के बाद आएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे हमारे पास में, ये देखिए अगर इनका सम देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या होता है, देखिए इनका सम क्या आ रहा है 27, इनका सम आ रहा है हमारे पास में 27, इनका सम भी हमारे पास में आ रहा है 27, अगर मैं जोड़ू तो। ठीक है, 4 + 23 27। ठीक है, दैट मीन्स हर एक का सम हमारे पास में देखिए 22 × 5 = 27, 21 और 6 = 27, 7 और 20 = 27,
19 8 27 9 18 9 27 10 8 17 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27। दैट मीन्स हर एक लेटर हमारे पास में क्या है, अपोजिट लेटर है एक दूसरे का। ठीक है, अगर हमारे पास में सम 27 होता है दो लेटर्स का, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में कि दोनों लेटर्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं अपोजिट लेटर्स की, ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं अपोजिट लेटर्स की, मैंने इसलिए इस ऑर्डर में मैंने लिखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपोजिट लेटर्स की, तो हमारे पास में ए का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर Z, बी का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास में Y, ठीक है, C का अपोजिट हो गया हमारे पास में X, सिमिलरली D का अपोजिट हो गया हमारे पास में W, ठीक है, E का अपोजिट हमारे पास में क्या हो गया V, F का अपोजिट हमारे पास में क्या हो गया U, G का अपोजिट लेटर हमारे पास में क्या हो जाएगा T। ठीक है, सिमिलरली आप लोग कंटिन्यू करके लिख सकते हो पूरा यहाँ तक। ठीक है, M का अपोजिट लेटर हमारे पास में क्या हो जाएगा 14। दैट मीन्स हमारे पास में क्या होना चाहिए, दो लेटर्स का सम 27 अगर होता है हमारे पास में, सॉरी 27 अगर होता है, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, वो दोनों आपस में अपोजिट लेटर्स होंगे। ठीक है, और हमें जस्ट इनका ऑर्डरिंग याद रखना है। दैट मीन्स हमारे पास में अगर मैं बात करूँ तो T हमारे पास में 20th पे होता है, आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ Q, तो Q हमारे पास में 17th लेटर होता है, ये आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। इस तरह से जो भी लेटर्स हमारे पास में, हर एक लेटर आपको याद होना चाहिए कौन किसकी पोजीशन कहाँ पर है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पूरा पेपर पे लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास में कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है। ठीक है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि एकदम आप फिंगर टिप पे एक बार याद कर लीजिए किसका पोजीशन कहाँ पर है, उसके बाद ही हमारे पास में कोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन पे आते हैं। और ये अपोजिट लेटर्स वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया, दैट मीन्स सम क्या होना चाहिए हमारे पास 27, तभी हमारे पास लेटर्स क्या होंगे, अपोजिट लेटर्स, मैं उन्हें बोलूंगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से कंटिन्यू करके आप लोग बाकी लेटर्स का भी लिख सकते हो अपोजिट लेटर्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। चलिए तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड D इज रिटन एज 60। दैट मीन्स हमारे पास में जो वर्ड है DEEPD, इसको लिखा गया हमारे पास में 60। ठीक है, और हमारे पास में लिखा गया एंड हेयर इज रिटन एज 72 HAIR, इसको हम लिख दिया हमने 72। तो हाउ इज रैबिट इज रिटन इन दैट कोड, तो सिमिलर कोड में हमारे पास में रैबिट को हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास में देखिए, हमारे पास में जो D का पोजिशनिंग होता है वो होता है 4th पोजिशन पे, E हमारे पास में आता है 5th पोजिशन पे। ठीक है, और P हमारे पास में आता है 16th वाले पोजिशन पे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ देखिए, यहाँ पे 60 दिया गया, अगर मैं इनका सम अप करूं तो हमारे पास में देखिए कितना आता है, हमारे पास में 5 5 10, 10 4 14, 14 और 16 हमारे पास में हो जाता है 30। ठीक है, 30। देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन है हमारे पास में, दैट मीन्स इसका मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर हम करेंगे तभी हमारे पास में 60 आएगा। दैट मीन्स हमारे पास में जो पोजीशंस का रैंकिंग आया, दैट मीन्स जो लेटर्स का रैंकिंग है उसका सम अप किया हमने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में जो डिजायर्ड हमारे पास में कोड था वो मिल गया। सिमिलरली इसका हम लोग करके देखते हैं, तो हमारे पास में H जो होता है वो आता है 8th पोजीशन पे, A हमारे पास में 1st पोजीशन पे आता है, और I हमारे पास में 9th पोजीशन पे आता है, और R हमारे पास में आता है 18th वाले पोजीशन पे। ठीक है, हमारे पास में अगर हम इसका सम अप करें तो देखिए हमारे पास में क्या आता है 10 और 26, 10 और 26 हमारे पास में हो जाता है 36, और इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हमारे पास में तो आ जाता है 72, जो कि हमारे पास मैच कर रहा है इसके साथ में। दैट मीन्स तो रैबिट को हम लोग भी सेम ऑर्डर में करते हैं, RABIT। ठीक है, तो R हमारे पास में होता है 18th वाले पोजीशन पे, A हमारे पास में होता है 1st पोजीशन पे, B हमारे पास में होता है 2nd पोजीशन पे, I हमारे पास में होता है 9th वाले पोजीशन पे, और T हमारे पास में होता है 20th पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका करते हैं हम लोग सम अप, सम अप करने की जगह पर मैंने, ठीक है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में
देखिए 18 और 2 20 और 20 20 40 और 10 50, हमारे पास 50 आ गया सम करने पे। सम करने के बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही केसेस में हमारे पास में यहाँ पर वैसा ही किया हमने। तो 50 इंटू 2 करेंगे, हमारे पास में आ जाएगा 100, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था बट काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड डन इज रिटन एज 5139। ठीक है, तो हमारे पास में मैं लिख देता हूँ DONE। ठीक है, इसको हमने क्या किया, रिटन किस फॉर्म में लिखा, 5139, ये हमारे पास में इसका कोडिंग किया गया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में जो सील है इसका कोडिंग किया गया है SEAL, इसका कोडिंग किया गया है 8942। ठीक है, तो हम चेक करते हैं हमारे पास में क्या है। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं, डी हमारे पास में 4th वाले पोजीशन पे होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 5 है। ओ हमारे पास में होता है हमारे पास में MNO, दैट मीन्स 15th वाले पोजीशन पे होता है O, लेकिन हमारे पास में यहाँ 1 है। N हमारे पास में होता है 14th पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पर है 3। E हमारे पास में होता है 5 पोजीशन पर, लेकिन यहाँ 9, दैट मीन्स इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ बात करूँ तो L हमारे पास में होता है 12th वाले नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ पर 2 है। A हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन पर होता है, लेकिन यहाँ पे 4th है। दैट मीन्स इनके भी आपस में बीच कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो हमें पूछा गया है, दैट मीन्स हमें क्या पूछा गया है, LOAD, दैट मीन्स जो लेटर्स हमें पूछे गए हैं वो डायरेक्टली इन्हीं लेटर्स से लिया गया है। देखिए आप, अब देखिए वो चेक करिए, दैट मीन्स L जो हमारे पास में लिया गया है वो यहाँ से लिया गया, और O हमारे पास में यहाँ से ले लिया गया, A हमारे पास में यहाँ से लिया गया, और D हमारे पास में यहाँ से लिया गया। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ L की, तो L हमारे पास में किससे रिलेट हो रहा है, 2 से। O हमारे पास में किससे रिलेट हो रहा है, 1 से। E हमारे पास में किससे रिलेट हो रहा है, 4 से। और D हमारे पास में किससे रिलेट हो रहा है, 5 से। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में हम लोड को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 1 4 5 हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स इनके आपस में बीच का कोई रिलेशन नहीं था, बट जब हमने जो फाइंड आउट करना था हमें LOAD, वो किस कोड में लिखा जाएगा, तो हमने जस्ट देखा कि हमारे पास में जो गिवन है उसी का हमारे पास में जो लेटर्स हैं उसी को डायरेक्टली हमने उठाकर यहाँ रखा है। दैट मीन्स हमारे पास जो उनका कोडिंग है उसको हम उठाकर यहाँ रखेंगे। दैट मीन्स जो भी उससे रिलेटेड होंगे, दैट इज L रिलेटेड था हमारे पास में 2 से, O रिलेटेड था हमारे पास में 1 से, तो हमने यहाँ 1 को उठा के रखा, यहाँ 2 को उठा के रखा। A हमारे पास में रिलेटेड था 4 से, तो हमने यहाँ उठा के रखा। D हमारे पास में रिलेटेड था 5 से, तो हमने 5 को यहाँ उठा के रख दिया। तो हमारे पास में जो आंसर होगा वो होगा 2145। 2145 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ई हमारे पास में नन ऑफ दीज था, ऑप्शन डी हमारे पास में 2945 और 2182 2415 हमारे पास में ऑप्शन बी था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2145। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो लिखा गया हमारे पास, इन अ कोड लैंग्वेज 256 मीन्स यू आर गुड। तो अगर मैं बात करूँ, लिखा है यू आर गुड। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास में, 256 को। ठीक है, और अगर हमारे पास में लिखा है 637 मीन्स वी आर बैड। अगर हमारे पास में यहाँ लिखा है 637, तो वो हमारे पास में क्या डिनोट कर रहा है, वी आर बैड। ठीक है, तो हमारे पास में 358 अगर लिखा है, दैट मीन्स हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्या है, 358 मीन्स गुड एंड बैड। सॉरी हमारे पास में क्या लिखा है, गुड एंड बैड। ठीक है, गुड एंड बैड क्या इंडिकेट कर रहा है, 358। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास में बोला गया फाइंड द कोड फॉर एंड। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास में, देखिए इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो हमारे पास में देखिए क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों की अगर बात करूं तो दोनों में क्या कॉमन है, आर। ठीक है, तो इनके कोडिंग में आप देखिए क्या कॉमन है, इनके कोडिंग में कॉमन क्या है हमारे पास में, 6। आप गौर से देखिएगा फिर से, इन दोनों के हमारे पास में जो हमारे पास में सेंटेंस लिखा है यू आर गुड एंड वी आर बैड, इनमें क्या कॉमन है, आर कॉमन है। और हमारे पास इनकी कोडिंग में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। दैट मीन्स आर इक्वल टू 6। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में यहाँ पर आर की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हमने इन दोनों को कंपेयर किया था अभी, अब हम क्या करेंगे, ये पहला वाला सेंटेंस और ये थर्ड वाला सेंटेंस, इनको कंपेयर करते हैं आपस में। ठीक है, चलिए देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये तो हमारे पास में खत्म हो गया, अब हम जस्ट इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए हमारे पास में क्या होगा, अगर मैं इसको और इस वाले सेंटेंस को आपस में कंपेयर करूं, ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या कॉमन है, यू आर गुड एंड गुड एंड बैड। तो क्या कॉमन है हमारे पास में, गुड कॉमन है, यहाँ पर भी गुड है और यहाँ पर भी गुड है। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला गुड और ये वाला गुड दोनों क्या कॉमन है। दैट मीन्स इनका जो कोडिंग है उसमें क्या कॉमन है, देखिए हमारे पास में, सॉरी मैंने यहाँ पर 8 को ये कर दिया। ठीक है, तो इनका हमारे पास में जो कोडिंग है उसमें क्या कॉमन है, देखिए 256 और 358 हमारे पास में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, दैट मीन्स गुड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो हमारे पास में आर की वैल्यू पहले से थी, आर की वैल्यू थी 6, गुड की वैल्यू हो गई 5। तो हमने क्या किया, 2 पेयर को अभी हमने कंपेयर किया है, अब तीसरा वाला पेयर को जस्ट हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ये देखिए हमारे पास में तीसरा वाला पेयर कौन सा बनेगा, अब हमारे पास में जो पेयर बनेगा वो हमारे पास में क्या बनेगा, देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास में क्या कॉमन है इन दोनों में से, इन दोनों में से हमारे पास में क्या कॉमन है, ये बैड वाला वर्ड। ठीक है, तो बैड हमारे पास में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इनकी कोडिंग में जो कॉमन होगा वही हमारे पास में बैड को डिनोट करेगा। तो इनकी कोडिंग में क्या कॉमन है, 6, 3, 7 और यहाँ पे है 3, 5, 8। दैट मीन्स हमारे पास में 3 कॉमन है दोनों में, दोनों की कोडिंग में। ठीक है, तो हमारे पास में बैड इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए क्या क्या आ गया, तो हमारे पास में आ गया आर इक्वल टू 6, गुड इक्वल टू 5, बैड इक्वल। तो अब अगर मैं बात करूं हमारे पास हमें चाहिए क्या, देखिए अब मैं सबको इरेज करता हूं, जस्ट जो हमें चाहिए बस उसको मैं अब खाली लिख देता हूं। ठीक है, मैं बाकी सबको इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में 3 चीजें मिल गई हमें, बैड इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 6, गुड इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में ये वाला जो सेंटेंस है इसको गौर से देखिएगा, हमें चाहिए क्या, एंड की वैल्यू चाहिए, हमारे पास में एंड यहां पर है। ठीक है, गुड की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 5, बैड की वैल्यू हमारे पास में कितनी है भैया, बैड की वैल्यू है 3। तो अब देखिए हमारे पास में ये हो गया बैड की वैल्यू, बैड, और 5 हमारे पास में क्या है, गुड। तो हमारे पास में बाकी एक जो बच गया दैट मीन्स एंड, वो क्या हो गया हमारे पास में 8। बात समझ में आई, फिर से मैं बोल रहा हूं, गुड की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी मैंने बता दिया, अभी जस्ट हमने निकाला है 5, बैड की वैल्यू हमें मिल गई 3, तो बाकी बच गया हमारे पास में एंड। तो एंड किससे कोडिंग करेगा, 8। ठीक है, तो हमारे पास में एंड का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, वो क्या होगा 8। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, तीनों सेंटेंस को आपस में कंपेयर कर लिया और उनके बीच में जो कॉमन था हमारे पास में, सेंटेंस में जो कॉमन था वही हमने कोडिंग में कॉमन कर दिया, वही हमारे पास में हमने बारी बारी से किया। उसके बाद हमारे पास में जो एंड था वो हमारे पास में थर्ड वाले सेंटेंस में था, तो हमने जस्ट उसको डिकोड कर दिया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, इन मिटियरी कोड कॉशन इज कोडेड एज, तो हमारे पास में मैं लिख देता हूँ उसे CAUTION, इसको कोड किया गया है UACTION।
ITNO। ठीक, तो हमारे पास में कुछ इस तरह से कोडिंग हुई है। मुझे पूछा गया हाउ विल यू राइट मिसअंडरस्टैंड। ठीक है, देखते हैं। देखिए हमारे पास में जो सी है वो थर्ड वाले पे आता है, ये हमारे पास में फर्स्ट, हमारे पास में यू आता है 21st पे, टी आता है हमारे पास में 20 पे, आई आता है हमारे पास में 9th पे, MNO आता है 15th पे, एन आता है 14th पे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर यू है, यू 21st A3, तो हमारे पास में मुझे लग रहा है आई थिंक ये कुछ ऐसा किया हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए दैट मीन्स हमारे पास में 3 लेटर्स जो पहले वाले हैं उनको आपस में इस तरह से करके रिवर्स कर दिया गया। फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्वेश्चन TNO ITNO, दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर देखिए टी को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लाया गया, ये ऐसा लाया गया, और हमारे पास में कुछ ऐसा किया गया। देखिए ठीक है, तो हमारे पास में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर पहला जो 3 लेटर था उसको आपस में रिवर्स कर दिया गया, फिर उसके बाद हमारे पास में 2-2 के पेयर बनाकर हमारे पास में क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, टी हमारे पास में 20 एंड 14 और वो होता है हमारे पास में 15 पे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड है, सॉरी मिसअंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये इस तरह से बना देता हूँ ट्रायंगल। दैट मीन्स एम को यहाँ रख देता हूँ, एस को यहाँ रख देता हूँ, आई को यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर भी ऐसे किया था। जो पहला 3 लेटर्स था उसे हमने क्या किया था, आपस में इंटरचेंज कर दिया, दैट मीन्स रिवर्स कर दिया था। तो एम हमारे पास में इधर आ गया, आई तो बीच में ही रहेगा, और एस हमारे पास में स्टार्टिंग हो गया। दैट इज हमारे पास में ये तो अब आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर SMI है, तो ये तो गया। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी तो हमारे पास में आंसर हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी खत्म। ऑप्शन ए और बी में से हमारे पास में आंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, जस्ट 2-2 के पेयर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास में अब क्या है, 2-2 के पेयर बनाकर किया गया है, तो हम जस्ट 2-2 के पेयर बना देते हैं। सॉरी गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2-2 के पेयर बनाएंगे, तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, तो यू और एन, फिर हमारे पास में यहाँ पर ई डी, फिर हमारे पास में आर एस टी ए डी एन, कुछ ऐसा होगा। देखिए तो हमारे पास में आएगा टी डी एन, लास्ट में टी डी एन, और स्टार्टिंग SIM। ठीक है, फिर NU, फिर ED, फिर SR, फिर AT। एकदम सही है, ऑप्शन बी हमारे पास में एकदम करेक्ट है, फॉलो कर रहा है हमारे पास में। देखिए ये वाला जो हमारे पास में ऑप्शन बी है वो फॉलो कर रहा है हमारे पास में इस पैटर्न को। देखिए दैट मीन्स फर्स्ट 3 लेटर्स जो थे हमारे पास में उसको रिवर्स कर दिया गया था, बाकी के जो हमारे पास में पेयर वाइज थे उन्हें जस्ट रिवर्स किया गया था। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो हमने जस्ट सिमिलर पैटर्न पे से ही बैठा दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं हमारे पास में क्या है क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ ए इज रिटन एज 2, हमारे पास में एक सर्टेन लैंग्वेज जिसमें ए को लिखा गया है 2, बी इज रिटन एज 4, बी को लिखा गया है 4, सी एज 6, सी लिखा गया है 6, what do the figure 12, 10 and 8 stands for? That means 12, 10, 10, 8। तो इसके लिए हमारे पास में जो लेटर्स होंगे वो 4 लेटर्स क्या होंगे। देखिए तो अगर मैं बात करूं तो ए हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन पे होता है, बी होता है सेकंड पोजीशन पे, सी होता है थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डबल हो रहा है, दैट मीन्स ठीक है, दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका हाफ है ये, इसका भी हाफ है ये, इसका भी हाफ है ये। तो सिमिलरली हम इसका हाफ कर देते तो क्या आएगा 6, इसका हाफ कर देते तो 5, इसका भी हाफ कर देते तो 5, इसका भी हाफ कर देते तो 4। 6 पे हमारे पास में होता है क्या होता है F, और 5 पे होता है हमारे पास में E, और 4 पे होता है D। दैट मीन्स हमारे पास में ऑप्शन डी जो क्या है वो है करेक्ट आंसर। ठीक है, FEED हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, इन अ सर्टेन कोड LUTE is written as mute, that means LUTE is written as MUTE, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर देखिए इन दोनों को कोई भी चेंज नहीं किया गया। दैट मीन्स हमारे पास में तीनों को नहीं, कोई तीन लेटर्स को हमारे साथ कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ हमारे पास में L जो फर्स्ट लेटर है उसको चेंज किया गया। दैट मीन्स हमारे पास में L हमारे पास में होता है IJKL 12th पोजीशन पे, और ये हमारे पास में होता है 13th पोजीशन पे। दैट मीन्स +1 किया गया, बाकी को तीन लेटर्स जो हमारे पास में थे उन्हें सेम रखा गया। देखते हैं अब थर्ड वाला जो सेकंड वाला हमारे कोडिंग है, दैट मीन्स GATE, गेट को लिखा गया है HATE। यहाँ पर भी सिमिलर वही हो रहा है हमारे पास में, एज इट इज यहाँ पर इसको लिख दिया गया है, ठीक है। बट जो हमारे पास में G+1 किया गया है, दैट मीन्स G में अगर +1 करेंगे तो H आएगा। दैट मीन्स G हमारे पास में होता है 7th वाले पोजीशन पे और H होता है हमारे से 8th वाले पोजीशन पे, जस्ट +1 किया गया। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसी वाले पैटर्न पे ब्लू को लिख देंगे, दैट इज BLUE। तो हम लोग जस्ट L यहाँ हमने लिखा, U यहाँ पर लिख दिया, E को हमने यहाँ पर लिख दिया। B में कर देंगे एक ऐड, दैट इज ये 2 पे था तो 3 हमारे से +1 कर दिया, तो क्या हो गया CLUE। क्लू हमारे पास में क्या हो गया CLUE, क्या हो गया आंसर, दैट इज ऑप्शन ए हमारे पास में क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंबाइन इज रिटन एज दिस। हम लिखते हैं COMBINE, ठीक। ये हो गया हमारे पास में, इसका दिया गया हमारे से कोडिंग XLNYRMV, ठीक है। तो देखिए हमारे पास मैं इसको जस्ट इसका ये कर देता हूँ, तो ये हमारे से आ गया थर्ड। O हमारे पास में होता है MNO 15th पे, M होता है 13th पे, ये होता है GHI, I होता है हमारे पास में 9th पे, N होता है 14th पे, E होता है 5 वाले पोजीशन पे, ठीक है। UV दैट मीन्स ये होता है 22nd पे, M होता है 3rd पे, Q और R 18th, Y होता है हमारे पास में 25 पे, N होता है 14th पे, L होता है हमारे पास में 12th पे, X होता है हमारे पास में 24 पे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 14, कोई पैटर्न तो मुझे नहीं दिख रहा, बट अगर आप गौर से देखेंगे तो हो सकता है हमारे पास यहाँ देखिए 22 और 5 कितने हो गए भैया 27, 14 और 13 कितने हो गए 27, 18 और 9 कितने हो गए 27, 25 और 2 कितने हो गए 27। अब समझ में आ रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में अपोजिट लेटर्स क्यों बताए थे, ठीक है। तो 13 + 14 क्या हो गया 27, 15 + 12 क्या हो गया 27। दैट मीन्स अपोजिट लेटर्स हमारे पास में दे रखा है, ठीक है। सम क्या है 27, दैट मीन्स अपोजिट लेटर्स दे रखे हैं। सिमिलरली हमारे पास में हमें बोला गया हाउ विल टू वर्ड्स बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, TOWARDS, ठीक। T हमारे पास में होता है, कलर चेंज करता हूँ, 20, O होता है हमारे पास में 15, UVW, W होता है हमारे पास में 23rd पे, A होता है 1st पे, QRS, S होता है हमारे पास में 19th पे, यही तो ठीक था। चलिए तो हमारे पास में अगर मैं बात करूँ 27 होने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, देखिए तो हमारे पास में अगर मैं बात करूँ 27 करना है, दैट मीन्स 7 ऐड करना होगा हमारे पास में यहाँ पर। तो यहाँ पर 7th वाला नंबर होगा, यहाँ पर हमारे पास में कितना ऐड करना पड़ेगा 12, यहाँ पर 4, 23 4 27, यहाँ पर 26, यहाँ पे 9, 18 और 9 17, यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 23, 19 और 8 9 17, ठीक है।
तो 7th वाले पोजीशन पे हमारे पास कौन सा वर्ड होता है? 7th वाले पोजीशन पे होता है जी, 12th वाले पोजीशन पे होता है एल, डी, यहाँ होता है जेड, और 9th वाले पोजीशन पे होता है हमारे पास में आई, 23rd पे होता है हमारे पास में डब्ल्यू, और 8th पे होता है हमारे पास में एच। ठीक, तो देखिए हमारे पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास में जो मैच कर रहा है वो है जी एल डी जेड आई डब्ल्यू। ऑप्शन बी जो हमारे पास में ये वाला वो मैच कर रहा है। दैट मीन्स अपोजिट वर्ड्स हमारे पास में दिया गया था। 27 हमारे पास यहाँ पर सम है, यहाँ पर भी सम 27 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पूरा सम क्या हमारे पास 27 है। तो हमारे पास में ऑपोजिट वर्ड्स हमारे पास में बनाने थे। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको सम 27 होगा हमारे पास में ऑपोजिट वर्ड्स में, ये आपको बस ध्यान रखना है, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।